को समझाया और गेंद बना के दी थी। बेटा से कहा बेटा जाओ अपने सभी साथियों को लेकर के और अपने पिताजी के बगीचे में जाना, ठीक है। बेटा कहने लगा ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। बेटा सभी साथियों को आवाज लगाने लगा, अरे आ जाओ भैया। अरे चले जाओ रे छोरा, जी छत पे बैठे। अरे जा रे चले जा। और जा रे हम चले जाओ। अपनी सहेली बुलाए ले, जाओ ना कचरा कर जाओ, तुम वहीं बैठ खेलिए भाई सब, जाओ गेंद खेलिए। जा रे देख कैसे कर रहा है, मर रहा है देख हमारे। सभी साथियों को आवाज लगा रहा, अरे चलो भैया चलो भैया बगीचे में खेलने के लिए चलना है, आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ। देखिए कहीं नहीं चढ़ रहा है बैठ चढ़ती। सभी साथी जाकर के जैसे ही बगीचे में पहुंचे, बिटिया अपनी सहेली को देख रही कहाँ है ना है। सभी साथियों ने मिलकर के दो टोलियों को बना लिया है। अरे गेंद खेले हम तो जा रहे गेंद खेले। नला कबो कबार इधर उधर नहीं करियो, इधर लोगन को अब तो दो टोलियों को बना लिया है, आधे इस तरफ हो जाती है आधे उस तरफ हो जाती है और धीरे धीरे उस गेंद से खेल लोग को खेलना शुरू कर दिया। खेलते 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 कभी गेंद इधर से उधर जाती है तो कभी उधर से इधर आती है। उसी वक्त एक भैया ने हमें खिलाए ले छोटे हमें खेल ले। गेंद को खेलते खेलते कभी गेंद इधर से उधर उधर से उधर, तब तक एक साथी ने उस गेंद को इतनी तेज से फेंक दिया कि वो गेंद जाकर के जगत का वो गेंद जाकर के झाड़ी में गिरी। जैसे ही वो गेंद जाकर के झाड़ी में गिरी है, मैया कृष्णा का पुत्र कहने लगा ए भैया मेरी गेंद दो, मेरी मैया ने दी थी। भैया वो गेंद तो झाड़ी में गिर पड़ी है, ऐसा करो बाजार से दूसरी गेंद मंगवा दूंगा। कैसे? मुझे वही चाहिए। कौन सी? वो मैया ने बनाई थी। अच्छा आज रोटी नहीं मिली था तुम्हें? बेटा कहने लगा मुझे वही गेंद चाहिए जो गेंद मेरी मैया ने मुझे बना के दी थी। सभी साथी बोले भैया अरे उस गेंद के बदले में ये गेंद बाजार से मंगवा दूंगा। बेटा कहने लगा नहीं भैया मुझे वही गेंद चाहिए जो गेंद मेरी मैया ने मुझे बना के दी थी। तो सभी साथी कहने लगे कोई बात नहीं भैया न दो ग्यारह। जब सभी साथियों ने कहा अगर आपको वही गेंद चाहिए तो आप खुद ही चले जाओ, खुद ही ढूंढ लाओ। मैं नहीं जाने वाला हूँ, पता नहीं झाड़ी में कोई काला जहरीला सर्प हो, 10 दिन में मर जाऊंगा। आप खुद ही चले जाओ। अब तो वो हालत उस गेंद को उठाने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहा है। नीचे देख ले, नीचे चारों तरफ ढूंढ रहा है, उसे गेंद दिखाई नहीं देती है। जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि साड़ी में गेंद पड़ी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि साड़ी में कोई काला जहरीला सर्प है। पर उसे नहीं पता था उस
गेंद के पास से काला जहरीला सर्प बैठा हुआ था। जैसे उस गेंद को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया है, उसी समय उस काले सर्प ने उस बच्चे को फुकार मारी और बेटे को डस लिया। पुत्र मुख से आवाज निकली, बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ, बचाओ कोई है बचाओ, बचाओ बचाओ। इतना कहते कहते वो बालक जो है वही उसी समय जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में पछाड़ खा जाता है। अब वो शिवा कोई शांत करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अब तो भैया जब काफी देर हुई तो सभी साथियों ने विचार किया, पता नहीं भैया अभी तक लौट के नहीं आया है, क्या बात हुई। तो जब वो साथी जाकर के पहुंचा, देखा अरे मुझे तो लग रहा है इसे तो किसी जहरीले सर्प ने डस लिया, इसके मुख से तो छप रहा। सभी साथियों को ऐसा लगा हो ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे थम गई हो। एक भैया दौड़ करके मैया कसा के दरवाजे पर पहुंचता है। ध्यान दें, जिस माँ ने उस पुत्र को बड़ी कष्टों के बाद पाया था, वही वो जिंदगी का सहारा था, लेकिन किस प्रकार से वो जिंदगी का सहारा छूट जाता है, टूट जाता है। बड़ा शांति का दान देते हुए ध्यान से सुनेंगे। एक साथी दौड़ करके मैया कृष्णा के दरवाजे पर पहुंचा। मैया कृष्णा ने सुना, पता नहीं दरवाजा कौन खटखटा रहा है। जैसे बाहर निकल गई, पुत्र के इंतजार में थी, देखा ये बेटा बाहर खड़ा, मेरा लाल तो नहीं है। मैया कहने लगी, बेटा तो मेरा पुत्र कहाँ है। वो भैया कुछ बोल नहीं सका, आंखों से अश्क बहने लगते हैं। मैया कैसा कहने लगी, बेटा मेरा लाल ठीक तो है ना, मेरा पुत्र ठीक तो है ना। लेकिन वो भैया कहने लगा, नहीं भैया कुछ मत पूछिए, भैया को मैंने बहुत रोका, भैया ने एक भी बात को नहीं माना। गेंद को खेलते खेलते गेंद जाके झाड़ी में गिरी और भैया को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है। मैया चलो, मैया कहने लगे, नहीं लाल, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा पुत्र, मिला दो मेरे लाल से। मैया तो रोती बिलखती हुई, कभी गिरती है तो कभी उठती, कभी उठती तो कभी गिरती। भैया कृष्णा जो वहां से भागती हुई चली जाती है और जैसे ही भैया के जंगल में पहुंची है, पुत्र को लेटा हुआ देखा तो मैया उस लाल को उठाने और जगाने लगती है। कहती है, लाला अरे उठो मेरे लाल, उठो मेरे पुत्र। अरे जब भी तू सो जाता था, मैं तुझे जब भी जगाती थी तो तू जाग जाता था। लाला तुझे क्या हो गया, तो उठ क्यों नहीं रहा है। वैसे तो मैं उठाती थी तो तू तुरंत उठ जाता था और आज अपनी मैया की बात को नहीं सुन रहा। और ध्यान दे मैया, जरूरत हंसने की नहीं, जरूरत समझने की है। मैया उस लाल को बार बार जगा रही है। जिन माताओं के अंदर यदि अपने बच्चों के लिए जरा भी ममता होगी तो शायद कोई भी माँ ऐसी नहीं रह सकती है जिसके अंदर इस बच्चे के लिए करुणा पैदा न हो। भैया बात जगा रही, लेकिन वो बेटा नहीं बोल रहा है। मैया कहने लगी, लाल अरे मेरे छैया कि छैया ने की अखियां खोले, मैया
तो मैं तुझे गेंद बना के और यही बेसी लाल गेंद खिलाने बेटा बागल में आया। लाला तुझे क्या हो गया मेरे लाल? मैं ये क्या देख रही हूँ? गाँव में बेटा तू ही बिसहर में आया। अरे मेरी छैया लाला छैया की अखियाँ बोले मैया से तू बोले रोबत मैया तेरी बातों में जी। वो मैया रो रही बिलख रही और कहते भी बताओ एक माँ के पास यदि 4 बेटे हो और अगर एक बेटा बीमार भी हो जाए उसकी बचने की आशा ना हो, जब तक वो बेटा ठीक नहीं हो जाता तो मैया को खाना पीना कुछ नजर नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता है। और जिस माँ के पास केवल एक ही बेटा हो और वो बेटा भी अगर छोड़ के चला जाए तो उस मैया के सीने पर हाथ रख के देखिए, एक माँ कहीं तक बिन पति के तो रह सकती है लेकिन एक मैया बिन बेटा के नहीं रह सकती है। लेकिन यहाँ तो बताओ जब उसका पति था तो पुत्र नहीं, जब पुत्र गोद में आया तो पति संसार छोड़ के चला गया है। अरे जिस माँ का पति जा चुका उस मैया से पूछिए, आज का समाज वो है माताओं, जब तक एक माँ का पति रहता है लोग उस मैया की इज्जत करते हैं और अगर एक माँ का पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाए लोग उस मैया की इज्जत भी करना भूल जाते हैं। ना जाने कितने दोष लगाते हैं, ना जाने कितना बुरा भला कहते हैं। लेकिन जिस माँ का पति भी जा चुका हो, इकलौता ही पुत्र हो, पुत्र भी जा चुका हो, उस मैया के सीने पर हाथ रख के देखे और कहते भी मत हो, वैसे तो दुख बहुत बड़ी दुखी 4 भूमि हरणी मैया मरणी पुत्र सो की और नार। जिस भाई की जमीन हड़प ली जाए उससे पूछेगी तो क्या होता है, उससे भी बड़ा दुख जिस भाई की पत्नी इस दुनिया से चली जाए उससे पूछिए। अरे जिस माँ का पति संसार को छोड़ के चला जाए, अरे जिस भाई का भाई कांधे से कांधे लगाने वाला इस दुनिया से चला जाए उससे पूछिए कि भाई का तो क्या होता। और जिस मैया का जवान बेटा चला जाए और कहते भी माताओं कि जिसके पैर न गई वे माई सो का जाने तीर पर आई, जिसके जीवन में संकट आ चुके हो उससे पूछिए। मैया उस पुत्र को वार वार छूती है, मुस्कुराती है, बार बार उसे लाल को उठाने की कोशिश करती, नहीं उठता है, नहीं कुछ बोलता है। मैया रो करके बोली है नाला मैं कहाँ जाऊँ, अरे तू ही तो मेरे जीवन का सहारा था, लेकिन तू भी मुझे छोड़ के जाना है। इस मानसिक बार मैया कह के बोल दे मेरे लाल, बोल दे मेरे लाल कि चेत कदमों में रहो लाला भैया, नींद और सोयोरी काया
मुझे पूछ मैंने तुझे कैसे पाला, तेरी आदत के बाद भी नहीं था उस समय की तो बात ही छोड़िए। मैया उठ के खड़ी हो जाती है, कोई है यहाँ जो मेरे पुत्र को जीवित कर दे, तू मेरा बेटा मुझसे एक बार मांग के बोल दे। मैया रो रही बिलख रही, आज झेठ लपट गया मुसीबत आंखों में थोड़ी, लाश पे बिलख बिलख रोवे, लाश पे बिलख बिलख रोवे, मेरा तो काला अकेलो झाड़ी में सोवे, ओ दीदी जल बिन तड़पे पीन की उड़ गया, बचना बिन गया ओ भैया, अरे लाश के चारों ओर फिरे भैया कोई चिरसरण कराने वाला नहीं। जैसे ही श्रावस्ती के लोगों के कानों में आवाज पड़ी,
श्रावस्ती के लोग आकर के मैया को समझा करके बोले हे लाल माँ, हाँ भैया। उस लोग की तेरी सुनो बहन, अरे तुम्हारा बेटा तो मर चुका है बहन कृष्ण। नहीं भैया, मेरा लाल मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। मेरा इसके बिना कोई भी सहारा नहीं है। जो कुछ भी है मेरा जीवन का सहारा यही है, ये मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। मुझे बता, ऐसे तो रो रो के पागल हो जाएगी, इसे समझ में नहीं आएगा। अगर इसी किसी न किसी प्रकार से शास्त्रा बुद्ध के पास भेजा जाए तो हो सकता भगवान बुद्ध से समझा देंगे। ए बहन सुनो कृष्णा। हाँ भैया। मानव का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान होता है, जब तक था तुम्हारे पास रहा तो खत्म हो गया है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता भैया। मेरा पुत्र कहीं नहीं जा सकता, अपनी मैया को छोड़ के नहीं जाएगा। बहन हाँ भैया। ऐसा करो, अगर तुम जेतवन में शास्त्र बुद्ध के पास इस बालक को लेकर के चली जाओ तो हो सकता है कि भगवान बुद्ध अपने पुत्र को जीवित कर दे। क्या भैया, भगवान बुद्ध मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे? हो सकता, जाके तो देखे बार सभी के दुखों को दूर कर देते हैं। ठीक है भैया, मैं अभी जाती हूँ। भैया ने उस पुत्र की भैंस को गोद में उठाया है, वहां से चल रही है और चलती चलती जाकर के शास्त्र बुद्ध के पास पहुंचती और उस पुत्र को भगवान बुद्ध के चरणों में ले जा दिया और कहने लगी, भगवान मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना है महामुनि, आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा के भंडार हैं, इस दुखिया के दुख को दूर कर दो। कि गौतमी रोई रही, जमैया रोई रही, सुध की लाश ली गोदी में किरसा। फूट फूट के रोए बेचारी, पुत्र वियोग में बड़ी दुखारी, धीरे दिल नाई धरे, अरे धीरे दिल नाई धरे, सुध की लाश लिए गोदी में मैया। पुत्र था मेरा इकलौता, मेरा कोई सहारा नहीं, जो भी था वो तो ही था। काल के मुंह में जाकर खेला, अरे साई आएगी जो, भगवान मेरे पुत्र को जीवित कर दो। साई आएगी जो, की लाश लिए गोदी में मैया।
धीर दिल नाई धरे अरे धीर दिल नाई धरे सुत की लाज लिए गोद में मैया भगवान बुद्ध कहने लगे बेटी इस पुत्र के लिए तुम इतना रो रही हो। हाँ भगवान, क्योंकि भगवान इसके सिवा मेरी जिंदगी का कोई भी सहारा नहीं है। जो कुछ भी है मेरा पुत्र ही मेरा है और कोई नहीं है। बेटी हाँ भगवान। मत रो बे प्यारी बेटी, ये पानी का बुलबुला है, जिसने भी आके जन्म लिया भला एक दिन उसे तो जाना है। नहीं भगवान, का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान होता, पता नहीं कब बने कब बिगड़ जाए। नहीं भगवान, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने आपका बड़ा ही नाम सुना है। आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बेटी हाँ भगवान। इस दुनिया में जो भी आया उसे तो जाना ही है, रोना किस बात का? नहीं भगवान, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं भी इसी के साथ अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मुझे लग रहा है इसकी ऐसी समझ में नहीं आएगा। पुत्र के वियोग में इतनी पागल हो चुकी है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और कहती है माताओं, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं होता। एक माँ खुद भूखी सो सकती पर बच्चे को भूखा नहीं सुला सकती है। एक पिता खुद मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा लेकिन बच्चों को कभी एहसास नहीं होने देगा। लग रहा है इसे ऐसी समझ में नहीं आएगा। बेटी हाँ भगवान। तुम अपने पुत्र को पाना चाहती हो ना? हाँ भगवान। लग रहा है अभी इसने दुखों को देखा नहीं है। जब ये दुनिया के लोगों के दुखों को जानेगी तो अपने दुख को भूल जाएगी। कोई ऐसा कार्य किया जाए। उसी समय कहा सुनो, कहिए भगवान। जो ये सामने नगर दिखाई दे रहा है, हाँ जाओ किसी घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। ठीक है भगवान। हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। अगर एक मुट्ठी सरसों से मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो मैं आपके लिए बहुत सी सरसों लेकर के आऊंगी। जाओ भैया जल्दी है। भगवान बुद्ध बोले सुनो। हाँ भगवान। वो एक मुट्ठी सरसों कहाँ से लानी है? कहाँ से भगवान? जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। एक मुट्ठी सरसों से घर से लानी है जिस घर में कभी किसी की मौत न हुई हो। ठीक है भगवान, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। इतनी सोचने की क्षमता नहीं रही कि कोई घर भी ऐसा मिलेगा। अब तो मैया नगर में चलती है और भैया उस पुत्र की खातिर जिसके पास जो भी जैसी भी श्रद्धा हो वो आप इस माँ की झोली में डालते जाएंगे।